प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पहले क्लास 7th में पढ़ा भी है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। You are familiar with the number of materials like iron, aluminum, copper, extra. Some materials have been given in table 11.1. इन चीज़ों का आपने नाम सुना है, जैसे आयरन लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। दीज आर कॉल्ड मेटल्स। अपीयरेंस, जो आयरन है इसकी अपीयरेंस है दे शाइनी, हार्डनेस वेरी हार्ड। कोल ये डल है, इसकी जो फिजिकल देख रहे हैं नॉट वेरी हार्ड। सल्फ़र नॉट वेरी हार्ड, डल। एल्युमिनियम जो शाइनी है इसकी अपीयरेंस है और हार्ड है। यहाँ पे कॉपर है, इसकी शाइनिंग अपीयरेंस और ये हार्ड है। यानी कि द मटेरियल्स दैट लुक्स शाइनी एंड आर हार्ड इन नेचर आर कॉल्ड मेटल्स। कैन यू नेम द मेटल्स विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ द मेटल्स इन टेबल 11.1 आर नॉन मेटल्स। यहाँ टेबल 11.1 में जो दिए गए हैं ये नॉन मेटल्स भी हैं। इसमें मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड कीमिकल प्रॉपर्टीज़। ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कीमिकल प्रॉपर्टीज़ देख के हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिकॉल दैट लस्चर्स एंड हार्डनेस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आपने देखा है कि मेटल्स है मेटेलिक लस्चर्स, इनकी चमक होती है एंड दे आर डक्टाइल। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े हैं। अब हम फिर देखेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग इन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन? क्या आपने देखा है एक एथलीट जो ब्लैक स्मिथ है वो एक लोहे की टुकड़े को बीट करके उसको डिफरेंट डिज़ाइन में चेंज करता है। लाइक ए स्पेड एक बेलचा बनाता है, एक शोवल एंड एक्स कुल्हाड़ी बनाता है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? अब देख रहे हैं इनकी शक्ल जो है वो बदल रही है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग? लेट्स फाइंड आउट। क्या अगर आप एक लकड़ी के गेल को आप बीट करेंगे तो वो उसकी शक्ल जो है वो चेंज नहीं होगी, ना कोई उसमें हम नया प्रोडक्ट बना सकेंगे। टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर। आप तीन चीज़ें ले लें, कोयले का टुकड़ा, एक लोहे का नेल, एक एल्युमिनियम की एक वायर एंड ए पेंसिल लेड, और पेंसिल की जो लेड है अंदर से। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, इसको एक हथौड़े से आप कूटो, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ये ध्यान रखना है कि आप ज़ख्मी ना जाएँ। ट्राई टू हिट हार्ड, बड़े ज़ोर से मारो, हिट हार्ड। ऑल्सो द एल्युमिनियम वायर को देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस। अगर आप कोयले के टुकड़े पे या पेंसिल की लेड पे मारेंगे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.2। आयरन नेल जो है ये फ्लैटेंड हो जाएगी, कोल पीस जो है ब्रेक इनटू पीसेस हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर जो है ये भी फ्लैटेंड हो जाएगी, पेंसिल लेड जो है ब्रेक इनटू पीसेस। यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आपने देखा ये जो मेटल्स हैं इनकी शक्ल जो है वो बीट करने से चेंज हो रही है। इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। आप इनको अगर ज़्यादा कूटोगे तो ये शीट्स में तब्दील हो जाएंगे। यू माइट बी फेमिलर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप देखें मिठाई की दुकान पे जो मिठाई होती है उसको सिल्वर शीट से ढका होता है। यू मस्ट सो बी फेमिलर विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। ये गुज़ा को रैप करने के लिए, लपेटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मेलेबिलिटी। अब मेटल जो हैं ये आपने 7th में भी पढ़ा है, मेटल्स आर मेलेबल, यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इनको शीट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होगी मेलेबिलिटी। दिस इज़ ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज यू मस्ट हैव नोटिस मेटेरियल्स लाइक कोल, पेंसिल, लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट मेलेबल। कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स? नो, हम इनको मेटल नहीं कह सकते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप एक मेटेलिक पैन, एक बर्तन को मेटल के एक बर्तन को उठा सकते हो जिसके गर्म हो, उसको जो दस्ता है वो प्लास्टिक और लकड़ी का ना हो, एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट। आप घर में देखते हैं आपके जो पतीले होते हैं उनको अक्सर जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या प्रेशर कुकर के, तो इसलिए होता है कि जो मेटल्स हैं इनकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है और नॉन मेटल्स उसको रोक देते हैं,
अदरवाइज़ वो हमें हट कर देते। परहैप्स नॉट। वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोजेक्ट यू फ्राम बीइंग हट वाइल हैंडलिंग नॉट थिंग्स। On the basis of these experiences, what can you say about the condition of heat on wood and plastic? अगर आप wood और plastic को heat देंगे तो वो क्या हो जाएगी, जल जाएंगे। You must have seen an electrician use his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? अब देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन के हाथ में जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसको पेचकश कहते हैं, या उसका प्लास जो होता है, उसको प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, क्योंकि वो बिजली का काम करता है, ताकि वो उसको हट ना हो सके। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट आर नॉट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक टेस्टर है, यहाँ पे एक सेल लगी हुई है, यहाँ पे एक आगे बल्ब है और एक कील लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली इससे लाइट जो है वो, क्योंकि मेटल वायर है और साथ में ये मेटल एक आयरन भी एक मेटल है, तो उससे बिजली पास होगी तो आपका सर्किट पूरा हो गया। Perform the activity with various objects. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 11.3. Observe and group these metals into good conductor and poor conductor. अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें गुड कंडक्टर कौन है और पोर कंडक्टर कौन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। आयरन रॉड नेल ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर जो है पोर कंडक्टर है। कोल पीस पोर कंडक्टर। कॉपर वायर गुड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर जितने भी हैं हम इनको अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में और दूसरी जगह पे। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वायर रोल्ड सल्फर पीसेज एंड कोल पीसेज आर पोर कंडक्टर। उसमें ना बिजली पास होती है। वो द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी होगी, पहली मेटल्स आर मेलेबल, इनकी मेलेबिलिटी होती है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गर्म भी होते हैं और इनसे बिजली भी पास होती है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आपने देखा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। यू हैव सीन वायर्स ऑफ कोल, डेफिनेटली नो नॉट। आपने क्या कोयले की कोई तार देखी है? नो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब मेटल जो हैं दे आर डक्टाइल्स, इट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, इनकी हम तारें बना सकते हैं मेटल्स की। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंसेज इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग इन आयरन शीट प्लेट। अब देख रहे हैं कभी लोहे की कोई शीट हाथ से गिरे तो आवाज़ देती है। ए मेटल कॉइन, जैसे एक मेटल का सिक्का है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर, अगर एक कोयले का टुकड़ा गिरे, इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस। हाँ, हम उसमें डिफरेंस देखते हैं। अब देखते हैं कि लोहे का सिक्का जो है आवाज़ देता है और कोयले का टुकड़ा नहीं देता है। इसका यह मतलब है कि जो मेटल्स हैं दे आर सोनोरस इन नेचर। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स, कैन यू गिव रीज़न। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अब देखते हैं ये जो मेटल्स हैं ये रिंगिंग साउंड देती हैं जब हम इनको ज़ोर से मारते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी जो है इसको सोनोरस कहते हैं। यानी कि अब अपने इसकी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेटल्स आर सोनोरस। और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। थैंक यू।